माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शीर्ष जमीन को छूता है। देखिए ये पेड़ है, आंधी आने से ये यहाँ से टूटता है और ये जो इसका तना है ये ऐसे नीचे गिर जाता है। ये आपका एक ट्रायंगल बन गया और ये जो ग्राउंड पे जब टच जहां करता है वहां पर 30 डिग्री का कोण बनता है और डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड ट्री क्या है, 8 मीटर है। यानी ये जो है यहां से लेकर यहां तक ये 8 मीटर है। आप ये मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये 8 दिया हुआ है आपको और कुछ नहीं दिया हुआ है। आपको क्या ज्ञात करना है, हाइट ऑफ द ट्री, यानी ए बी ज्ञात करना आपको। ए बी क्या होगा, बी सी आपको दिया हुआ है, 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो 30 डिग्री दिया हुआ है तो आपको ये बेस दिया हुआ है और ये सामने जो है इसको ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, 30 डिग्री का ऑपोजिट ज्ञात करना है। 30 डिग्री का ऑपोजिट क्या है और नीचे आपको दिया हुआ है इसका 30 डिग्री का एडजेसेंट, संलग्न भुजा दी हुई आपको सम्मुख गुता ज्ञात करनी है। तो जब O/A जब आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, tan। ये आपका आइडेंटिटी है ट्राइगोनोमेट्रिक की। tan 30 डिग्री अगर हमको ज्ञात करनी है तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, ठीक है, ऑपोजिट और एडजेसेंट। तो tan 30 डिग्री आपको ज्ञात करनी है तो इसकी ये हाइट आ जाएगी। अब tan 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या आता है, ऑपोजिट अपॉन ए। तो यहां पर ऑपोजिट क्या है, ए बी है और एडजेसेंट क्या है, 8 है, यानी बी सी है। देखिए हमने आपको बताया था अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये √3 होता है। तो ओ ए क्या हुआ, 1/√3, यानी ए बी और 8 का रेशियो 1 और √3 के बराबर है। तो अब आप इसको हल कर लीजिए, यानी ए बी जो आपको निकालना है, या इसको हाइट भी बोल सकते हो आप। ओके, 8 बराबर 1/√3। तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ए बी, इसको इससे गुणा कर दिया, इक्वल टू 8। तो ए बी बराबर कितना हुआ, 8/√3। ये हमारा समीकरण हो गया 1/√3। अब हमको ज्ञात कर क्या करना है, ये तो हमने ज्ञात कर लिया कुल कितनी लंबाई थी, पहले पेड़ की लंबाई क्या थी गिरने से पहले। ये जो हिस्सा है यहां से टूट के आ गया, आप इसको मान लीजिए डी। एक्चुअली आपको ज्ञात क्या करना है, ए डी ज्ञात करना है। पहले ए बी ज्ञात कर लिया आपने, ये इतना आ गया। अब आपको ए बी डी ज्ञात करना है, यानी ए डी को और देख लीजिए आप। ए डी क्या है, ये है जो यहां से गिर के गया है, यहां गिरा है, ये 2, इसका रेशियो 2 है। तो देखिए ये आपका ए बी आ गया 8/3 और ए सी कितना आएगा, ये इसको 30 डिग्री को अगर साइन माने हम, साइन 30 डिग्री अगर करें, ठीक है, तो साइन 30 डिग्री यानी का क्या होता है, 1/2 होता है रेशियो। तो ए बी अपॉन ए सी कितना हुआ, ए बी अपॉन ए सी कितना हुआ, 1/2। अब देखिए ए बी अपॉन ए सी, ए बी का अगर 1 है तो ए सी का 2 है, तो ए बी का 8/3 है, तो ए सी कितना होगा, इसको 2 से गुणा कर दो, यानी 16/√3। ये आपके पास ए सी की वैल्यू आ गई और ये आ गई ए बी। अब ए बी और ए सी को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बी डी। क्या बी डी क्या होगा, ए बी प्लस ए सी, क्योंकि पेड़ यहां से टूटा, यहां से लेके यहां तक टूट के यहां गिर गया, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों मिला के पूरा है। तो यानी कि ए बी प्लस से ए सी, दैट मीन्स 8/√3। तो ये है ए बी और ये है 16/√3, जोड़ा तो कितना हुआ, 24/√3। अब देखिए √3 जो है ये नीचे आ रहा है, रूट कभी जो है रूट में नीचे की संख्या रूट में नहीं आनी चाहिए, ऊपर में आनी चाहिए। तो इसको क्या है, दोनों को हम √3 से गुणा कर देते हैं तो ये √3 फुल संख्या हो जाएगी। देखिए ऊपर का संख्या को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 24/√3 और नीचे 3 और 3 दोनों रूट में है, इनको मल्टीप्लाई किया तो 3 हो जाएगा। ओके, अब 24 और 3 को आपस में काट दिया तो 8 हो गया।
तो कितना बन गया 8√3। ये आपका आंसर आ गया, यानी इसकी जो दूरी है वो 8√3 हो गई बी से डी की। BD बराबर 8√3। देखिए यहां पर इसका पूरा आंसर दिया हुआ है एग्जामिनेशन में लिखने के लिहाज से। आप इसको आराम से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। Thank you, my dear student. Please like and subscribe